हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज करके फॉर्मूलों को हमने डिस्कस किया है। जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रहेगा। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को यूज करके हमने फंडामेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इन दो क्वेश्चंस में हमें जिन फंक्शंस के इंटीग्रेशंस फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन प्रकार के हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन फंक्शंस को, इन दिए हुए प्रॉब्लम्स को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन चैप्टर में जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना रहता है उसे हम आई इक्वल टू कंसिडर करेंगे। नाउ लेट आई इक्वल टू, फिर यहां पे इंटीग्रेशन साइन लेते हैं, फिर फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम को लिखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। अब यहां हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन जो है, मतलब यहां पे एडिशन रूल यूज करेंगे, यहां पे सब्सट्रैक्शन, यहां पे एडिशन। तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे उसके साथ हमें dx लिखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx लिखा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस इंटीग्रेशन साइन को अब यहां पे सेपरेट किया है। अब हर एक का इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना है x रेज टू n के इंटीग्रेशन का। इसका इंटीग्रेशन रहता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1+c। ओके, अब देखिए यहां पे पावर 3 है, जैसे यहां n था तो हमने n+1 अपॉन n+1 लिया है। यहां पे पावर 3 है तो हम इसे लिखेंगे x रेज टू 3+1 मतलब 4 अपॉन 4 माइनस, सॉरी ये प्लस साइन है, फिर x स्क्वायर को हम लिखेंगे x क्यूब अपॉन 3। ओके, इस 2 में हमें 1 को ऐड करना है, माइनस अब यहां पे x का पावर 1 है तो इसे लिखेंगे हम x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब हमें पता है, देखिए हमने डिस्कस किया है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहता है तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा x। अब जब प्रॉब्लम में से इंटीग्रेशन साइन डिसअपीयर हो चुका है, अब कहीं पे भी ये इंटीग्रेशन साइन हमें नहीं दिख रहा है, फिर उस स्टेप में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहां पे ऐड करेंगे, इसे वहां पे हम कंसीडर करेंगे। इस c को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन रहेगा, हमने इसे इंटीग्रेट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड हमें सब क्वेश्चन दिया है, यहां पे भी हम i इक्वल टू कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाय एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ध्यान दीजिए। ओके, नाउ i इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसके लिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर देखिए ध्यान दीजिए, या फिर हम यहां पे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन एक्स, फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर dx, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब पावर हम सेपरेट लेते हैं, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर ये dx, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। फिर यहां पे x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई किया तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे रहेगा ये माइनस 4x, और फिर ये मिलेगा हमें +4। हमने क्या किया, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब इसे हम सेपरेट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dx, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देखिए हमने इसके पहले थ्योरम डिस्कस किया है, अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है उसे हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहां से 4 को भी बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx रहेगा, क्योंकि 4 को हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिया है कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन रहता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1+c।
तो यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे। नाउ देयरफॉर आई इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहां पे रहेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर यहां मिलेगा हमें माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x का पावर 1 है तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x मिलेगा। अब यहां से इंटीग्रेशन साइन डिसअपीयर हो चुका है तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस सी यहां, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखिए मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर i इक्वल टू, अब हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये x क्यूब अपॉन 3 एज इट इज x क्यूब अपॉन 3, ओके। फिर यहां पे 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो यहां पे हमें सिंपली 2 मिलेगा, तो ये रहेगा माइनस 2x स्क्वायर, ओके। फिर रहेगा यहां पे प्लस 4x और फिर प्लस सी, तो ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। देखिए अभी तक दोनों भी क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है x रेज टू n के इंटीग्रेशन का। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हालांकि देखिए अगर d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x, हमने x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये हमें 1 मिलता है। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा x प्लस सी रहेगा। अब हमें ये हमेशा याद रखना है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x रहेगा। या फिर ये फॉर्मूला यूज करके भी आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, जैसे 1 dx को हम लिख सकते हैं x रेज टू 0 dx, x रेज टू 0 का पावर, x रेज टू x का पावर अगर 0 लेते हैं तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा, मतलब इस 1 की जगह हमने x रेज टू 0 लिखा है। अब इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए x का पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब 1, x रेज टू 1 अपॉन 1 मतलब आंसर क्या मिलेगा x। इसलिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम x लेंगे। या फिर d बाई डी एक्स मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x प्लस सी रहेगा। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x प्लस सी, ठीक है ना। यहां पे भी चाहे तो आप x प्लस सी लिख सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x प्लस सी। तो इस प्रकार से देखिए हमेशा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें x लेना है। और देखिए जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा, जैसे यहां पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो हमेशा हमें कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेना है और फिर उसे वहां पे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन थर्ड हमें दिया है, यहां पे हम इंटीग्रेशन ऑफ लेते हैं 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 और फिर यहां पे लेना है हमें dx, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट करते हैं, ओके। तो ये देखिए और कांस्टेंट को भी हम बाहर लेते हैं या फिर एक स्टेप हम यहां पे बढ़ा लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये जो x रूट x है इसका मतलब x इंटू x रेज टू 1/2 है। अगर गुणाकार में पाया सेम हो रहता है तो हम इंडेक्स का सम लेते हैं, मतलब ये मिलेगा x रेज टू 3/2। तो x रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज टू 3/2 dx, ओके। फिर अब यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लिया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर लिया, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, यहां से भी कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर लिया। नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 3/2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो x रेज टू 3/2 इसको हमने ऊपर लिया, मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस यहां पे यूज किया है। फिर उसी प्रकार से माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, देखिए हमें पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसके लिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, ओके। माइनस log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, इसलिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x। अब ये मॉड हमें क्यों लेना है, क्योंकि log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं रहता है, तो ये अगर निगेटिव रहेगा तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम यहां पे मॉड कंसीडर करेंगे। अब इस x रेज टू माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन लेने के लिए x रेज टू n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उस हिसाब से ये हमारे पास देखिए क्या रहेगा, इट विल बी, इसके साथ 4 नहीं ना, लेट मी टू चेक, इसके साथ 4 अपॉन नहीं है, ओके ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास रहेगा x रेज टू माइनस 3/2, ओके, x रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1
अपॉन -3/2 + 1 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। और फिर -7 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहां से इंटीग्रेशन साइन डिसअपीयर हो चुका है, इसका मतलब हमें कांस्टेंट c यहां पे लेना है। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, फिर ये रहेगा 3 tan x -4 log ऑफ mod ऑफ x। अब ये -3/2 + 1 मतलब ये बनेगा -1/2, तो प्लस x रेज टू यहाँ पे -1/2 अपॉन फिर से यहाँ पे भी -1/2 रहेगा, -7x प्लस ये c रहेगा। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए i इक्वल्स टू 3 tan x, ओके, फिर ये -4 log ऑफ mod ऑफ x। अब ये -1/2 अगर ऊपर लेते हैं तो -2/1 बनेगा, मतलब ये रहेगा -2। x रेज टू -1/2 डिनोमिनेटर में लेते हैं तो x रेज टू 1/2 बनेगा, x रेज टू 1/2 मतलब √x रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√x। ओके, फिर ये -7x और ये +c। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का ये हमें इंटीग्रेशन मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव sec²x है तो उसका इंटीग्रेशन हमने tan x लिया है, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन हमने log ऑफ mod ऑफ x लिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। सपोज i इक्वल टू, ये पूरा प्रॉब्लम लेना है, क्या दिया है हमें, फंक्शन 2x³ -5x + 3/x + 4/x रेज टू 5 और फिर यहां पे रहेगा dx। अब इंटीग्रेशन साइन को हम सेपरेट लेते हैं। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये मिलेगा हमें 2x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x रेज टू 5 dx, इस प्रकार से मिलेगा। नाउ i इक्वल्स टू, अगर 2 बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx मतलब कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर लिया। देखिए फ्रेंड्स, आप इस स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप भी ले सकते हो, -5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx रहेगा, प्लस 3 को अगर सपोज हमने बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बनेगा, फिर से यहां पे 4 को अगर बाहर लिया तो x रेज टू -5 dx ऐसा हम ले सकते हैं, क्योंकि x रेज टू 5 ये डिनोमिनेटर में है, बाय लॉ ऑफ इंडासिस इसे अगर ऊपर लेते हैं तो x रेज टू -5 होगा, ठीक है। अब देखिए जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है। i इक्वल्स टू 2 × x³ का इंटीग्रेशन रहेगा x रेज टू 4/4 -5 × x का इंटीग्रेशन रहेगा x²/2 प्लस 3 × 1/x का इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 4 × x रेज टू -5 का इंटीग्रेशन रहेगा x रेज टू -4/-4। अब इंटीग्रेशन साइन डिसअपीयर हो चुका है तो हम वहां पे लेंगे +c। देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों टर्म का इंटीग्रेशन लेने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है, जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है। फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल्स टू x रेज टू n+1/n+1 + c। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है हर एक का इंटीग्रेशन लेने के लिए, ठीक है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो x रेज टू 4/4 होगा, फिर यहां पे ये रहेगा -5x²/2, फिर यहां पे हमारे पास है 3 log ऑफ mod ऑफ x। अब ये +4 -4 के साथ कैंसिल होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, तो ये रहेगा -1/x रेज टू 4 + c। x रेज टू -4 को अगर डिनोमिनेटर में लेते हैं तो ये x रेज टू +4 बनेगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। देखिए यहां पे मैं 2 से 4 को डिवाइड करना भूल गया, तो ये x रेज टू 4/2 रहेगा। इतना आपको करेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 इज, चलिए इसको भी हम i इक्वल टू लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ -2x + 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x√x dx, ठीक है। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ -2x + 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x√x को हम लिख सकते हैं x रेज टू 3/2, क्योंकि हमें पता है अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो हम इंडेक्स का सम लेते हैं, तो x रेज टू 1/2, यहाँ पे x रेज टू 1 है, फिर यहाँ पे x रेज टू 1/2 है, 1 + 1/2 मतलब ये 3/2 मिलेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम सेपरेट लेते हैं, इस 3x³ का डिनोमिनेटर है x रेज टू 3/2 -2x का डिनोमिनेटर ये भी है x रेज टू 3/2 प्लस 5 अपॉन यहां पे रहेगा x रेज टू 3/2 dx।
हमने इसको यहां पे सेपरेट लिया है। ओके, अब हम इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लेते हैं। नाउ आई इक्वल्स टू, या फिर फिलहाल आप इसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, मतलब 3x⁻³ माइनस 3/2 होगा। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस a⁻m अपॉन a⁻n है तो a⁻m माइनस n। उसी प्रकार से -2x⁻1 माइनस 3/2, ये भी यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 3/2 है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है हमें। प्लस 5 इंटू x⁻² माइनस 3/2। ओके, और फिर ये विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अब हम इसे सेपरेट करते हैं। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x 3 माइनस 3/2, मतलब ये मिलेगा हमें, देखिए 3 माइनस 3/2, इसका मतलब ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 माइनस 3 3, मतलब ये रहेगा 3/2। ओके, फिर यहां पे लेना है हमें dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻², फिर यहां पे लेते हैं हम -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻² माइनस 3/2 और फिर यहां पे लेते हैं dx। तो हमने इंटीग्रेशन साइन को अब सेपरेट किया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब यहां से कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, 3 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx होगा। ओके, फिर उसी प्रकार से यहां से -2 को बाहर लेना है तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, ये बनेगा -1/2 dx। ठीक है ना। प्लस यहां से इंटीग्रेशन 5 को इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, ये रहेगा -3/2 x⁻² माइनस 3/2 dx। अब देखिए सभी का इंटीग्रेशन लेने के लिए कॉमन फॉर्मूला हमें यूज करना है। x⁻n का इंटीग्रेशन रहता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, इस प्रकार से। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ये 3 है इंटू x⁻³ 3/2 जो है, देखिए ध्यान दीजिए x⁻³ 3/2, ठीक है ना। हमें देखिए 3/2 +1 मिलेगा क्योंकि x⁻³ 3/2 है, ये देखिए x⁻³ 3/2 है, अब इसमें 1 ऐड करना है तो ये मिलेगा हमें x⁻³ 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। -2 इंटू यहां पे मिलेगा x⁻² -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, ध्यान दीजिए, और फिर +5, फिर यहां पे रहेगा x⁻³ -3/2 +1 अपॉन -3/2 +1। ओके, ये फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रहेगा। ठीक है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 3 इंटू ये x⁻³ 3/2 +1 मतलब 5/2 हो जाएगा, अपॉन 3/2 +1 मतलब 5/2, -2 इंटू x⁻² -1/2 +1 मतलब x⁻² 1/2, फिर उसी प्रकार से यहां पे भी 1/2 मिलेगा, प्लस 5 इंटू, ध्यान दीजिए 5 इंटू x⁻² -3/2 +1 मतलब x⁻² -1/2 अपॉन -1/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अभी अगर 5/2 हम ऊपर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इट विल बी 3 इंटू 2/5, इस प्रकार से होगा। फिर x⁻² 5/2 को हम लिख सकते हैं x² इंटू x⁻² 1/2, x² इंटू x⁻² 1/2 मतलब x⁻² 5/2। उसी प्रकार से ये -2 इंटू 2/1 होगा, 1/2 ऊपर लेते तो 2/1 होगा। फिर यहां पे ये जो x⁻² 1/2 है इसे लिख सकते हैं हम √x, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से +5 इंटू ये बनेगा -2/1, -1/2 ऊपर गया तो -2/1। फिर x⁻² -1/2 को अगर डिनोमिनेटर में लेते हैं तो x⁻² 1/2 होगा और फिर यहां पे रहेगा प्लस c। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इट विल बी 6/5, 3 इंटू 2 6, 6/5 x² इंटू √x रहेगा। ओके, x² इंटू √x, फिर यहां पे -4 इंटू √x होगा, 2 इंटू 2 4 √x। ओके, फिर उसी प्रकार से ये 5 इंटू -2 मतलब 10 बनेगा, 5 इंटू -2 10, -10 अपॉन x⁻² 1/2 मतलब √x और फिर आंसर रहेगा और लास्ट में रहेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से 6/5 x² √x -4 √x -10/√x प्लस c, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन सेकंड में हमें इंटीग्रल्स दिए और इन्हें इवेल्युएट करना है। इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया है, चलिए हम इसे i इक्वल टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx।
देखिए tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो इस tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर ये dx। फिर इंटीग्रेशन साइन हम सेपरेट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें tan x मिलेगा। 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हमें x मिलेगा, तो ये tan x माइनस एक्स प्लस इस प्रकार से रहेगा। फिर सेकंड सब क्वेश्चन में देखिए i इक्वल्स टू हमें कंसीडर करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस x। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो i इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x इज 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन यहाँ पे रहेगा कॉस x और ये dx। ये cos x इस cos x के साथ कैंसिल करते हैं। फिर यहाँ 2 अगर बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx रहेगा एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू माइनस 2 cos x प्लस c रहेगा, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है तो 2 इंटू माइनस मतलब ये माइनस टू cos x प्लस c रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सब क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ पे हमें i इक्वल्स टू कंसिडर करना है साइन x अपॉन, प्रॉब्लम क्या दिया है, साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, इसे देखिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन इस कॉस स्क्वायर x को लिखेंगे हम यहाँ पे साइन x अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन कॉस x, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। नाउ साइन x अपॉन कॉस x इट इज tan x, ओके 1 अपॉन कॉस x इट इज सेक x dx, tan x सेक x dx। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस x इंटू साइन x अपॉन कॉस x, तो यही इस प्रकार से दिखेगा सेक x इंटू tan x। तो हमें पता है सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x, इसलिए सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सिंपली रहेगा सेक x प्लस c, बिकॉज सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x है तो सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन यहाँ पे सेक x रहेगा। फिर इसके बाद सब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे हम i इक्वल टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले हैं, उसमें फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और फोर्थ नंबर का है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आउट ऑफ दिस 4 फॉर्मूले हम ऐसे फॉर्मूले कंसिडर करेंगे जिसमें साइन है, 2 फॉर्मूला में साइन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ 2x अपॉन, ठीक है मैं यहाँ पे कॉस ऑफ 2x का वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्योंकि i इक्वल टू तो हमने लिखा है कॉस ऑफ 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर x। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन फिर से यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर x और फिर ये dx। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, इसका मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इट इज कोसेक स्क्वायर x, ओके ये साइन स्क्वायर x कैंसिल होगा तो यहाँ पे रहेगा माइनस 2 और फिर ये dx। ध्यान दीजिए अगर हम इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये मिलेगा हमें कोसेक स्क्वायर x dx, ध्यान दीजिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, चाहे तो मैं 2 को बाहर लिखता हूं और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इस प्रकार से इसे लिखता हूं। देखिए कोसेक स्क्वायर x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट x, माइनस कॉट x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x, कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कॉट x का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर x, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉट x। देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं माइनस कॉट x, फिर ये 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज 2x, मैं इसे नीचे लिखता हूं i इक्वल्स टू माइनस कॉट x माइनस 2x और प्लस c।
क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स है, बिकॉज माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स रहेगा। और फिर ये -2 एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स रहेगा। अब यहाँ पे जबकि हमें इंटीग्रेशन साइन नहीं दिख रहा है, इंटीग्रेशन साइन डिसअपियर हो गया है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन इंटीग्रल्स को हमने इवैल्यूएट किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5, यहाँ पे हमें i इक्वल्स टू कंसिडर करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो cos ऑफ 2 थीटा है, मतलब cos ऑफ 2x है, इसके लिए हम cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस cos ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स और फिर ये dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे हम cos स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अगेन साइन स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे रहेगा dx। अब ये cos स्क्वायर एक्स इस cos स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब i इक्वल्स टू रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रहेगा माइनस यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन साइन सेपरेट लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए फ्रेंड्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉट एक्स। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा tan x और फिर यहाँ पे प्लस c, ठीक है। अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। इसे हम इस प्रकार से कंसिडर करेंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करना है? देखिए 1 प्लस साइन एक्स को अगर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये जो टर्म है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, इट इज कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे अगर हम सेपरेट लेते हैं तो साइन एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा और फिर यह है dx, ओके। एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम सेपरेट अगर लिखते हैं तो ये देखिए ऐसा होगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऑलरेडी इस प्रकार का हम पहले प्रॉब्लम में लिख चुके हैं, ठीक है। और फिर मैं इसे सेपरेट लेता हूं dx, इंटीग्रेशन साइन हम सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज नथिंग बट tan स्क्वायर एक्स dx, ओके। इस 1 अपॉन कॉस एक्स को ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऑलरेडी हमने tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इसी प्रकार से फाइंड किया है।
नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, इसलिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा सेक एक्स माइनस, फिर यहाँ पे अगर हम सेपरेट लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस माइनस ये प्लस होगा, और फिर यहाँ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट टैन एक्स, क्योंकि टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। अगर टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स रहेगा। बहुत ही सिंपल है। इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन साइन हमने सेपरेट लिया है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स बनेगा। अब जबकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन साइन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यूज करेंगे, तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए यहाँ पे हमें I इक्वल्स टू ये प्रॉब्लम दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसके पहले का प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है, sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाला और tan x अपॉन sec x प्लस tan x वाला। अब देखिए यहाँ इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, फिर ये sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, फिर इस tan x को भी हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, और ये है dx। नाउ i इक्वल्स टू, ठीक है यहीं पे लिखता हूँ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, मतलब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर ये डी एक्स, ये कॉस एक्स इस कॉस एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो आई इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसी प्रकार का पहला प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन एक्स से। क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसके पहले प्रॉब्लम में हमने देखा है। ठीक है, नाउ आई इक्वल्स टू, इस साइन एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, 1 प्लस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस प्रकार से रहेगा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रहेगा साइन एक्स, ध्यान दीजिए साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स और फिर ये डी एक्स। ओके, अब सेपरेट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ रहेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट लिया है कॉस स्क्वायर एक्स और फिर ये रहेगा dx। नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन साइन भी सेपरेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट करना है तो यहाँ पे dx लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टैन स्क्वायर एक्स। Okay, now I equals to integration of 1 upon cos x is sec x, sin x upon cos x is tan x, minus integration of tan square x को लिखेंगे हम sec square x minus 1 और फिर यहाँ पे रहेगा dx। Now I equals to sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x माइनस इंटीग्रेशन साइन को अगर सेपरेट लिया तो ये माइनस sec square x dx हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई इक्वल्स टू ये सेक एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, बिकॉज टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। अगर टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें टैन एक्स मिलेगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स रहेगा और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस सी। तो इस प्रकार से टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन रहेगा सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी, और यही आंसर इस प्रॉब्लम का हमें मिला था इसके पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जो है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आई इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ 2x है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। आपने यूज़ नहीं किया होगा लेकिन 1 प्लस साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला रहता है cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर।
अब ये किस प्रकार से मिलता है, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। नाइन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। देखिए इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रहता है। तो इस 1 को लिखा हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो साइन ऑफ 2x है, इसकी जगह हम साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे है dx। नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहेगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। चाहे तो आप देख सकते हो, अगर आपने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लिया तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो देखिए ये इस प्रकार से बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। समझ रहे ना आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन साइन को अगर हम सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है ना। एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा हमें माइनस कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस सी। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, जगह नहीं है मेरे पास। आपको क्या लिखना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो इसका आंसर हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन 9 जो है यहाँ पे हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। देखिए फ्रेंड्स, हमें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये रहेगा यहाँ पे dx। ओके, नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये रहेगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें साइन एक्स, और फिर dx। अब इस स्क्वायर रूट 2 को अगर हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx रहेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ये रहेगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर इसके बाद सब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लास्ट वाला जो सब क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x, और फिर ये dx। देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, और 2 कॉस ए कॉस बी, इसके फॉर्मूले पता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू रहता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, माइनस साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। एक्चुअली अगर हमने साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसमें साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इन दोनों का अगर हमने सम लिया तो वहां का कॉस ए साइन बी और कॉस माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल होगा, 2 साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, हमें 2 साइन ए कॉस बी मिलेगा। चाहे तो आप देख लीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो लास्ट के जो 2 टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी इट विल बी 2 साइन ए कॉस बी, इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए मतलब क्या है, देखिए ए का वैल्यू है 4x। ओके, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू हमें 4x मिलेगा, और बी का वैल्यू हमारे पास रहेगा 3x। ठीक है, तो इस 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। 2 एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं आई इक्वल्स टू, बाहर मैं 1/2 लेता हूं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2, यहां पे लिखता हूं मैं 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 3x dx, बाहर मैंने 1/2 लिया है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला टर्म है, यहाँ पे सिर्फ साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 3x है, तो बाहर हमने 1/2 लिया और अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया।
मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस टर्म के लिए 2 sin x 4x cos x 3x के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 sin a cos b, a मतलब 4x b मतलब 3x। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए क्या लिखना है हमें, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी मतलब साइन ऑफ 4x प्लस 3x, a प्लस बी, a का वैल्यू 4x है, b का वैल्यू 3x है, प्लस क्या लिखना है साइन ऑफ a माइनस b मतलब साइन ऑफ 4x माइनस 3x और फिर यहां पे dx। समझ रहे ना आप। देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b मतलब साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a का वैल्यू 4x है, b का वैल्यू 3x है। 2 sin a cos b, इसके लिए साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3x, इट इज साइन ऑफ 7x, ओके, प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x, इट इज सिंपली साइन x और फिर यहां पे रहेगा dx। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2। अब यहां पे हम इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट लेते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ध्यान दीजिए हमने इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू ये 1/2 एज इट इज। अब हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस, साइन इज द आउटर फंक्शन। देखिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन 7x को, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट करते समय हम क्या करते हैं, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब cos ऑफ 7x इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 7। क्या इनर फंक्शन 7x, 7x का डेरिवेटिव 7। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ध्यान दीजिए साइन ऑफ 7x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब साइन ऑफ 7x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए तो मैंने आपको रिजल्ट भी लिख के दिया है। जैसे f ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर g ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस b का इंटीग्रेशन 1/a g ऑफ x प्लस b प्लस c रहेगा। ऐसे हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। क्या करना है, जब भी इस प्रकार से रहेगा आउटर फंक्शन इनर फंक्शन रहेगा, तो अब इस आउटर फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन लेना है। आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 7x हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। बहुत सिंपल बोल रहा हूं मैं आपको। देखिए 7x का डेरिवेटिव इंटू 7 हमने लिखा है, ओके। मतलब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। कंपोजिट फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम कंपोजिट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये इनर फंक्शन लीनियर रहना चाहिए, तब की बात मैं कर रहा हूं। यहां का इनर फंक्शन जो 7x जो है लीनियर है, क्योंकि x का पावर 1 है, ओके, x का पावर 1 है तो 7x को हम लीनियर कहेंगे। भले ही 7x प्लस 5 रहता, 7x प्लस 10 रहता, लेकिन यहाँ पे 7x है, x का पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब ये जो साइन ऑफ 7x है इसे इंटीग्रेट करने के लिए आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इनर फंक्शन 7x, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 7। आर यू गेटिंग दिस। उसी प्रकार से अब ये साइन x का इंटीग्रेशन तो सिंपली हमें क्या लेना है, माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन साइन यहां से डिसअपियर होगा तो हमने प्लस c लिखा है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, ओके, क्या रहेगा, अगर इस 1/2 से हम 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस 1/14, फिर ये रहेगा कॉस ऑफ 7x और फिर यहां पे रहेगा माइनस 1/2 और फिर कॉस x और फिर यहां पे हमें मिलेगा प्लस c। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन रहेगा। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इनर फंक्शन लीनियर रहेगा तो आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन साइन है, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन 7x है तो अपॉन हमने 7x का डेरिवेटिव यहाँ पे 7 कंसिडर किया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा माइनस 1/14 कॉस ऑफ 7x माइनस 1/2 कॉस x प्लस c। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों क्वेश्चंस के
हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये पूरे एक्सरसाइज 3.1 में हमें सिर्फ डेफिनेशन यूज करना है, एलिमेंट्री फॉर्मूले यहां पे हमें यूज करने हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रहता है। ये बेसिक थीम, ये बेसिक प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब जो इंटीग्रेशन का हमने डेफिनेशन सीखा है, डेफिनेशन देखा है, वही डेफिनेशन हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पे यूज किया है। वैसे तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे टोटल 4 मेन क्वेश्चंस है। फर्स्ट और सेकंड इनमें सब क्वेश्चंस थे, उनके सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन थर्ड में जो सब क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो मेन क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्टेट बोर्ड और एमएसटी सीईटी दोनों एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल पीएन सर, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पीएन सर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में देखिए फ्रेंड्स, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखे बाद आपको पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। और आप बेफिक्र रहिए, हम पूरे साल भर आपका एमएसटी सीईटी और आपका स्टेट बोर्ड इन दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। टेस्ट के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नेसेसरी है, पी आंसर क्लास 12। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है वो जरूर देखिए इस चैप्टर का, क्योंकि वहां पे हमने एलिमेंट्री इंटीग्रेशंस किस प्रकार से लिए जाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूलो, जितने भी फॉर्मूले हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, मतलब जो पहला पार्ट है इसका मैंने वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।